खबर मुंगेली से है, जहां पर सेंट्रल बैंक में 26 लाख रुपए से ज्यादा का गबन किया गया है। ये मामला अब सामने आया है, जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी मिल रही है कि सेंट्रल बैंक से 26 लाख रुपए का गबन हुआ है। कलेक्ट्रेट की अधोसंरचना मद के खाते से राशि ट्रांसफर की गई। निजी और अन्य खातों में ट्रांसफर किए गए 26,87,000 रुपए। सेंट्रल बैंक का कर्मचारी टिकेश कुमार गोटा पर आरोप लगा है। बैंक प्रबंधन और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बैंक मैनेजर की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने मामले में तत्काल संज्ञान लिया। बैंक प्रबंधन को नोटिस जारी कर 2 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। कलेक्टर ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है, कलेक्टर ने ये भी बताया। अभी जो प्राइमरी जब इनऑपरेटिव को जब ई-केवाईसी किया गया, उसके बाद ये पता चला कि बैंक के एक कर्मचारी ने, जिसका नाम टिकेश कुमार गोटा है, उसने उस खाते में से और 2 और लोगों के खाते से करीब 3 बार ट्रांजैक्शन किया। और जब उसको ये पता चला कि ई-केवाईसी जो है वो अपर कलेक्टर उसमें ई-केवाईसी उसके अकाउंट होल्डर जो होते हैं, जैसे ही वो 16/9 को ई-केवाईसी हुआ तो तत्काल फिर 2 दिनों में जो है उस पैसे को वापस कर दिया गया। इसमें जो संदिग्ध बात है वो ये है कि बिना खाता धारक की अनुमति के ये 6 जो समव्यवहार किए गए, जो बैंकिंग समव्यवहार किया गया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जो पत्र हमने भेजा था ब्रांच मैनेजर को कि आपने इस किस नियम से, किस माध्यम से और किस तरीके से ये पूरे समव्यवहार किए हैं, पूरे डिटेल्स के साथ भेजा जाए। उन्होंने बस ये लिखा कि हमने संबंधित जो कर्मचारी है, जिसका नाम टिकेश है, उसको निलंबित कर दिया है। विजिलेंस की हमारी टीम चल रही है, लेकिन हमारे पैसे का ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ वो ब्रांच मैनेजर की रिपोर्ट में कहीं भी नहीं था। ब्रांच मैनेजर को मेरे द्वारा बुलाया गया, उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। तो कहीं न कहीं संलिप्तता की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मुंगेली से हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस बड़े गबन को लेकर जो घोटाला किया गया, एक प्रकार से कह सकते हैं? जी बता दूं, ये मुंगेली से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंगेली शाखा में अधोसंरचना मध्य जो कलेक्टर का होता है वो उसकी खाता थी, जिसमें 26,87,000 रुपये जमा था। और उस राशि को सेंट्रल बैंक के एक कर्मचारी टिकेश कुमार गोटा नाम के कर्मचारी ने उसको 3 किस्तों में आहरित कर लिया। पहला किस्त में उन्होंने स्वयं के खाते में 8,50,000 रुपया, दूसरे किस्त में 9,18,000 और तीसरे किस्त में 9,19,000 रुपये ये 2 अन्य लोगों के खाते में डाल दिया गया और इसको वो उपयोग कर लिया। बाद में जब ई-केवाईसी की गई राज्य शासन के निर्देश के अनुसार और जब वो ई-केवाईसी हुआ तब पता चला कि वो जो शासन के अधोसंरचना मद की राशि है उसे ये बैंक कर्मचारी द्वारा आहरित कर लिया गया है। और ये बात जब उनके संज्ञान में आई, कलेक्टर को पता चल गया करके, तो 2 दिनों बाद ही उन्होंने फिर से वो सारी राशि 26,87,000 रुपया वापस जमा कर दिया। लेकिन इस बात ये कहीं न कहीं ये वित्तीय अनियमितता हुई थी और इस बात को लेकर के कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया है और जो बैंक के शाखा प्रबंधक है उनसे जानकारी मांगी गई है। जो अधोसंरचना मद के खाता है उसका स्टेटमेंट मंगाया गया है, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा अभी लगभग 15 दिन हो गए हैं इसको प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और केवल यह बताया गया है कि जो संबंधित कर्मचारी जो ठीक है भूपेंद्र, टिकेश कुमार गोटा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। केवल इतना ही बताया गया है और इस मामले में कलेक्टर ने कहा है कि जांच कराई जाएगी और जितने भी इसमें संलिप्त होंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।